अभियान की शुरुआत करते हैं। अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद। मैगी पर पूरे देश में बवाल मचा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैगी के अलावा भी कई तरह के फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे कुछ सेकंड के स्वाद के लिए आप अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं, कैसे आपके लिए बाजार में बिकने वाला समोसा जानलेवा हो सकता है, कैसे चाउमीन आपको गंभीर बीमारी की चपेट में ला सकती है। आपको यह भी बताएंगे कि भटूरे आपके दिल को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज अभियान आपको बचाने का। सावधान रहिए क्योंकि शहर शहर बिक रहा है जहर। क्या आप बर्गर के शौकीन हैं? क्या आप चाउमीन चाव से खाते हैं? क्या समोसा आपको बहुत पसंद है? क्या मोमोज के मुरीद हैं आप? क्या छोले भटूरे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है? क्या आम देखकर आपका जी ललचाता है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि आपकी प्लेट जहरीली है और ये प्लेट आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकती है। आप में से शायद कम ही लोग जानते होंगे कि रोजाना जिस समोसे को आप चाट के साथ खाते हैं वो आपकी आग चढ़ा सकता है, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपको दिल की बीमारी दे सकता है और यहाँ तक कि आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सड़क किनारे आप जिस समोसे को चटखारे लेकर खाते हैं वो समोसा किसी जहर से कम नहीं होता। समोसा जिस तेल में पकाया जाता है उसे बार बार गर्म किए जाने की वजह से तेल में जहरीला केमिकल बनने लगता है। तेल काला पड़ने के बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पुराने तेल से बने खाद्य पदार्थ खाने से आपकी आंत, लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। काले पड़े तेल के सेवन से आपको दिल की गंभीर बीमारी हो सकती है। 1% कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिल के दौरे की आशंका 2% तक बढ़ जाती है। खराब मैदा आपकी आंत में चिपक सकता है, आपकी आंत या लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है। समोसे का सच जान लिया, अब देखिए खराब तेल में बनने वाले ये छोले भटूरे आपको किस कदर खोखला कर रहे हैं। इस छोले भटूरे को खाने से हाई बीपी, डायबिटीज, अस्थमा और हार्ट अटैक का खतरा होता है। फास्ट फूड जितनी जल्दी आपकी भूख मिटाते हैं उसी तेजी से आपके लिए मुसीबत भी बन रहे हैं। पहले बात मोमोज की करते हैं। बेहद कम वक्त में युवा मोमोज के दीवाने हो गए। सड़क किनारे बिकने वाले मोमोज कुछ वक्त के लिए तो आपको स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्हें बनाया जाता है और जिस तरह से इनमें बंद गोभी का इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, इनको प्रॉपरली कुक होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कच्ची खा लेते हैं तो कई बार न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसको कि हम कहते हैं दिमाग में कीड़ा चला जाता है, तो दिमाग में न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस की सिस्ट चली जाती है जिससे कि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बीमारी हो जाती है जिसमें कि कई बार दौरे भी पड़ सकते हैं और दिमाग के अंदर जो है वो गांठें बन जाती हैं। बंद गोभी में अक्सर कीड़े मिल जाते हैं जिन्हें आसानी से देखना थोड़ा मुश्किल है, जबकि मोमोज में बंद गोभी को कसकर भरा जाता है। मोमोज में बंद गोभी कच्ची भरी जाती है। मैदा से बनने वाले मोमोज को भाप से पकाया जाता है। ऐसे में मोमोज ठीक से पकते नहीं है। मैदा के कच्चा रहने की वजह से पेट में दिक्कत होती है। कुछ ऐसा ही खतरा चाउमीन से भी है। अब जरा बर्गर और पाव भाजी कितना खतरनाक है आपके लिए ये भी जान लीजिए। बर्गर का स्वाद बढ़ाने में चीज और आलू की टिक्की का इस्तेमाल होता है। बर्गर बंद को तेल में फ्राई कर करारा किया जाता है। आलू की टिक्की, चीज और फ्राई किया बंद सभी सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं। इनमें फैट्स अधिक होते हैं और विटामिन बी की मात्रा बहुत कम। इससे मोटापा बढ़ता है और दिल की बीमारी बढ़ती है। इसी तरह पाव भाजी का स्वाद भले ही अच्छा हो, लेकिन इसमें भी आपकी अच्छी सेहत के लिए कुछ भी खास नहीं है। साफ पानी का इस्तेमाल न होने की वजह से इसमें कई तरह के बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचाते हैं। बैसिलस सीरस बैक्टीरिया ये उल्टी और डायरिया पैदा करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंगस बैक्टीरिया ये पेट दर्द और डायरिया पैदा करते हैं। स्टेफिलोकस ओरियस बैक्टीरिया ये उल्टी, भूख में कमी, पेट दर्द और बुखार जैसी बीमारी पैदा करते हैं। सल्मोनेला के जीवाणु ये टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और पेट में जलन पैदा करते हैं। इन दिनों आम का सीजन है। बाजार में कार्बाइड लगे हुए आम धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कार्बाइड एक तरह का जहर होता है जिसकी ज्यादा मात्रा आपको कई तरह की बीमारियों की चपेट में ला सकती है। इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड खाने से पहले 100 दफा सोचिए। प्रतिभा सारस्वत,
और मोहम्मद अफसर के साथ अजीत त्रिपाठी, इंडिया न्यूज। आप दर्शक भी हम टीवी वालों के लिए ये कह रहे होंगे कि कल मैगी बंद करवा दिया, समोसा बंद करवा रहे हैं, बर्गर बंद करवा रहे हैं, पाव भाजी बंद करवा रहे हैं, सब कुछ तो बंद ही करवा देना है, तो फिर आखिरकार खाएं तो खाएं क्या। कई ऐसे भी हैं जो कह रहे होंगे कि पापी पेट का सवाल नहीं है, पापी जबान का सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है बड़ा चटोरा मुल्क होता है। मैं ठीक ही कह रहा हूं। खैर, प्रोफेसर आरिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट, और डॉक्टर गुलाब गुप्ता, जाने माने फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलाब गुप्ता, मेरा बहुत सीधा सवाल है, रिपोर्ट जो दिखा रही थी, क्या मैं समोसा खाना बंद कर दूं, बर्गर खाना बंद कर दूं, चाउमीन खाना बंद कर दूं, पाव भाजी खाना बंद कर दूं? मैं बिल्कुल सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा आप। बिल्कुल नहीं, बंद नहीं करना है, बट देयर इज ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग। समोसे से ट्रांस फैट बढ़ता है एंड विच इज वेरी हार्मफुल। वो पेट में जमा हो जाता है, हार्ट में जमा हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी नहीं खा सकते। आप रोज नहीं खा सकते, ज्यादा नहीं खा सकते, पर एक आध कभी कभार वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक ले सकते हैं। सिमिलरली विथ चाउमीन अगर उसका प्रोडक्शन ठीक ढंग से हुआ है तो आप ले सकते हैं, और चाउमीन के साथ वेजिटेबल्स ज्यादा हों तो फायदेमंद है। लेकिन अगर चाउमीन के प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, अगर उसमें लेड कंटेंट्स ज्यादा हैं या और केमिकल्स ज्यादा हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में, देन इट शुड बी अवॉइडेड। इसका यह मतलब नहीं कि बिल्कुल नहीं खा सकते, समोसा खा सकते हैं आप। प्रोफेसर आरिफ अली, एक बात ये समझाइएगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनके पैकेट में इस तरह से मैगी, नूडल्स और ये सारे सब कुछ चीजें आती हैं, इनके लिए एक मानक तय कर दिया गया और ये कह दिया गया कि भैया निश्चित सीमा से ज्यादा आपका लेड है, निश्चित सीमा से ज्यादा आपका एमएसजी है, इसलिए हम आपको बैन कर दे रहे हैं। समोसा कोई चेक करने क्यों नहीं जाता? छोले भटूरे चेक करने कोई क्यों नहीं जाता? ये जो फूड्स ड्रग्स डिपार्टमेंट होता है, इन सब की को चेक करने के लिए भी कोई निश्चित मानक है, कोई नियम कायदे कानून है या नहीं है? क्योंकि ठेले पे तो आप जाइए, ये सब कुछ मिलता है, बहुत आसानी से मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बात हम समझ लें कि जो एमएनसीज हैं, ये सब बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, और इनके जो सबसे अहम बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इनके मापदंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ और हैं और डेवलप्ड कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कुछ और हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांस फैटी एसिड जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, वो कनाडा और यूएसए में बिल्कुल बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है बाई रेगुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ जो एमएनसीज के प्रोडक्ट्स आते हैं, फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, फास्ट फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, वो जो चेन्स हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो कहता हूं कि वो जो फैटी एसिड इस्तेमाल कर रही हैं। सुनिए प्रोफेसर आरिफ अली, मेरा बहुत सीधा सवाल है। हिंदुस्तान में जब आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं, जब किसी सेमिनार में जाते हैं, आप जैसे ही कई तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, कहते हैं भैया फास्ट फूड ठीक नहीं है, कहते हैं जंक फूड ठीक नहीं है, कई बार कहते हैं कि पैकेज्ड फूड भी ठीक नहीं होता क्योंकि उसे प्रिजर्व करने का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं होता, वो बेहतर नहीं होता, जो तय मानक है उसे फॉलो नहीं करता है। मेरा सवाल यह है, अगर ठीक नहीं होता, सरकार को पता है, रेलेवेंट अथॉरिटीज को पता है, तो इन पर भी रोक क्यों नहीं लगाई जाती? आपने बिल्कुल सही कहा, इन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन रोक कौन लगाएगा? ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं। देखिए, हर सड़क पर, कोने में, खुदरे में, चौक पर सामान बिक रहा है, उसी में सामान बिक रहा है, पुलिस वाले से लेकर के सब वो देख रहे हैं, और जो ट्रैफिक गुजर रहा है वो डस्ट को, माइक्रोब्स को, फंगल स्पोर्स को उन पर डिपॉजिट कर रहा है और हम खा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमारा एक मुल्क गरीब मुल्क है, और दिल्ली जैसे शहर में हर वर्ग के लोग, जिनकी की आमदनी दो रोजाना की शायद 30-40 रुपए हो, और 30 लाख वाले भी लोग यहाँ रहते हैं, और उनके लिए अलग अलग बटा हुआ है। देखिए, उनके भी मापदंड बिल्कुल अलग हैं, वो नहीं खाएंगे खाना सड़क पर। यहाँ तक कि अगर हम जो चेन्स हैं, इंडियन चेन्स हैं, वहां भी जाएं, वहां भी चेकिंग की जरूरत है। वो जो फूड, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए रिपीटेड फ्राइंग करने से वो ट्रांस फैटी एसिड बन जाते हैं। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ट्रांस फैटी एसिड्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि एलडीएल के लेवल को बढ़ाता है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल के लेवल को कम करता है। ये दोनों चीजें मिलकर कोरोनरी हार्ट डिजीज पैदा कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस पर कोई चेक नहीं है हमारे यहाँ। चलिए, एक आम दर्शक कई बार क्या होता है ना कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अलग अलग समझ नहीं पाता कि गुड फैट क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है। लेकिन चूंकि डॉक्टर गुलाब ने हमें ये समझाया था कि हाँ, कभी कभी आप खा सकते हैं, लेकिन उस कभी कभी में भी हमें कैसे ये पता चलेगा, हम इस बात को लेकर कैसे सुनिश्चित हो पाएंगे कि आखिरकार
जो आज हम समोसा खा रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक है या फिर नहीं है, आज जो मोमोज खा रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक है या नहीं ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद अभियान में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह अभियान आपका है, आपकी सेहत के लिए है। आज अभियान है आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, आज अभियान आपकी जबान से भी जुड़ा हुआ है, आपके पेट से भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर आरिफ अली हैं, डॉक्टर गुलाब गुप्ता हैं। प्रोफेसर आरिफ अली, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जंक फूड, फास्ट फूड की बात की हुई है, मुझे पैकेज्ड फूड के बारे में भी बताइए, क्योंकि कहा यह जाता है कि इन्हें जिस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है ये भी सेहत के लिए बहुत बेहतर नहीं होते हैं। देखिए, प्रिजर्वेटिव्स तो वैसे ही बुरी चीज है। अच्छा, यानी बिकॉज ये तो बिल्कुल केमिकल रसायन होते हैं और वो उनकी कोई फूड वैल्यू होती नहीं। वो सिर्फ इसलिए डाले जाते हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, खराब ना हो। लेकिन अगर पैकेज्ड फूड ठीक से पैक किए जाएं, उसमें क्वालिटी कंट्रोल हो और फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट्स हैं वो एनालाइज करके और बाहर लिख दिए जाएं, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मगर वजह क्या है कि ये दीज थिंग्स इन पर लोग एडहेर नहीं करते, इसको मानते नहीं है। क्योंकि देखिए, मुनाफा एक ऐसी चीज है कि पैसे बनाने के लिए लोग किसी की भी परवाह नहीं करते कि किसी को कोई नुकसान हो रहा है। गुलाब गुप्ता, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जो भी इस तरीके के पैकेज फूड होते हैं उनके लिए क्या होता है, क्या दिया जाता है कि ये आपके निश्चित मानक हैं, इन मानकों को ध्यान में रखते हुए आप अपना पैकेज फूड तैयार कीजिए और उसे बेच दीजिए। तैयार करने से लेकर के जो बेचने तक की प्रक्रिया होती है, उस बीच कहां पर जो चेक का सिस्टम होता है, कहां पर जांच का सिस्टम होता है, क्योंकि FSSAI कहता है कि भैया ये नियम है, इस हिसाब से आप बनाओ, लेकिन बाद में कोई जांच होती है या नहीं होती है? ये होनी चाहिए, होती है नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ। ये होनी चाहिए, एंड एट लीस्ट एट द टाइम ऑफ मैगी के केस में यही हुआ, मैगी के केस में यही हुआ, कह दिया गया कि भाई ये चीजें आप डाल सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट हो सकते हैं आपके मैगी में, लेकिन आगे पक करके मैगी कैसी हो जाती है इसके बारे में किसी ने भी किसी भी तरीके का कोई चेक बैलेंस नहीं रखा। यस, फिनिश प्रोडक्ट के जो फाइनल स्टेज जो आप मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी चेकिंग बहुत जरूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, टाइम टू टाइम, ये नहीं कि एक बार स्टैंडर्ड जो बना दिया। नंबर 3, उसमें वो होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट, बेस्ट बिफोर दैट डेट, दिस ऑल शुड बी मेंशन्ड, अदरवाइज यू कांट मेंटेन द क्वालिटी एंड ऑल दीज केमिकल्स आर वेरी हार्मफुल। एवरी डे वी आर गेटिंग पेशेंट कि साहब एलर्जी हो रही, चकत्ते पड़ रहे हैं, और हम तो कुछ बाहर का खाते ही नहीं है, चाहे वो रियल जूस के हों, चाहे वो प्रिजर्व कोई भी जैम, जेली, केचप, दे ऑल आर कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव एंड देयर शुड बी एक्सपायरी डेट आर बेस्ट बिफोर दैट डेट एंड दे शुड बी चेक्ड बिफोर लॉन्चिंग टू द मार्केट। मैं यहाँ ये ऐड करूंगा कि लैब्स हैं चेक करने के लिए, लेकिन देखिए एक जो प्रोसीजर है कि एट रैंडम पिक किया जाए सैंपल्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द शेल्फ, एंड देन उसको लैब में भेज के चेक करें, इतना रिगरसली हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये होना चाहिए, उसकी वजह ये है कि शायद हमारे मुल्क में या हमारे जैसे बाकी मुल्कों में लाइफ की इतनी अहमियत नहीं है जितनी कि वेस्ट में दी जाती है। इसकी बहुत सी मिसालें लोग दे सकते हैं। डॉक्टर गुलाब गुप्ता, आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक बात कही थी कि हमेशा ही ऐसा नहीं कि हमेशा ही मोमोज खा लिया तो वो खतरनाक हो गया, हमेशा ही समोसा खा लिया तो वो खतरनाक हो गया, कभी कभी हो जाता और कभी कभी सेहत के लिए वो खतरनाक नहीं होता। लेकिन मैं एक आम उपभोक्ता के तौर पर मैं कैसे जानूं कि जो आज मोमोज मैं खा रहा हूं वो मेरी सेहत के लिए खतरनाक है, जो कल मैं खाऊंगा वो मेरी सेहत के लिए खतरनाक नहीं है? हाँ, वही बात हम कहने जा रहे हैं कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जो आप बता रहे हो कि स्ट्रीट फूड एक गली में बिक रहा है, एक में नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन तो है डॉक्टर गुलाब गुप्ता, स्टैंडर्डाइजेशन तो है। जैसे इसी स्टैंडर्डाइजेशन में ये कहा जाता है कि जो समोसा एक एडिबल ऑयल में एक बार आप तल देते हैं, दोबारा फिर उसमें और भी समोसा आपको नहीं तलना पड़ता, वो एडिबल ऑयल, वो तेल आप फेंक दीजिए, उसके बाद नए तेल में आप दोबारा से चीजें तलें। लेकिन फॉलो कौन करता है? नहीं फॉलो। हाँ, उसी के लिए गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए, और दूसरा कुछ न कुछ ब्रांडेड होने चाहिए। जो सड़क पे मिल रहे हैं उनसे आप क्वालिटी या स्टैंडर्डाइजेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अभी भी ये रेस्टोरेंट में जाके जो हमारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं ये जाके चेक करते हैं, रैंडम सैंपल कलेक्ट करते हैं। आप पढ़ते होंगे कि दीपावली में इतना नकली मावा पकड़ा गया, ये बर्फी पकड़ी गई नकली, ये होना चाहिए। ये दीपावली में क्यों होता है? व्हाई नॉट इज ए रूटीन प्रोसीजर? लेकिन प्रोफेसर आरिफ अली, ये सारी चीजें तो सीजनल है। चलिए, हो सकता है कि ठेले वाले जो समोसा मैं खा रहा हूं या ठेले से लेकर के जो मैं मोमोज खा ले रहा हूं, उससे तो मैं देख भी सकता हूं कि हाँ मेरे आगे फ्राई किया जा रहा है, तला जा रहा है या फिर बॉयल किया जा रहा है। लेकिन जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम सीधे ऑर्डर देते हैं कि भैया 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो या 1 प्लेट समोसे दे दो, हम खुद इसे चेक कैसे करें?
भाई इस तरह से तो चेक नहीं हो सकता। हाँ, संभव नहीं है। टेस्ट से आप ये तो कह सकते हैं कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, विच इज ए फ्लेवर एनहांसर। अगर बहुत अच्छी लगी आपको चाउमीन तो आप शायद ये कह पाएं कि इसमें भैया तुमने एमएसजी तो ज्यादा नहीं डाल दिया, और जो कि डालते हैं वो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास कोई प्लेट खाने की आती है, उससे पहले वो कई स्टेजेस से गुजरती है। जहां रॉ फूड है, वहां रॉ फूड में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। किसी किस्म का माइक्रोबियल लोड वर्कआउट नहीं किया सकता, चेक नहीं किया जाता कि जहां आलू छील के रखे गए, उबाले गए, जहां पे और बाकी मसाले हैं, इनमें बैक्टीरियल लोड बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर वेरी रिच मीडियम फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो। तो ये सब हाइजीनिक हमारे यहाँ हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे शोबे भी हैं, मगर मेरे ख्याल में वो इतना रिगरस चेक नहीं होता। और ये सब मिलके कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे। अगर हम बहुत रिगरस होते गए तो हाँ, दे तो विल वो ये डेफिनेटली कहेंगे इंक्रीज द हम- कॉस्ट कि हम अगर हाइजीनिक अच्छे कंडीशन रेस्टोरेंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम दाम बढ़ा देंगे चीजों का। मुझे और वो अंत में आप दोनों ही खास मेहमान एक चीज समझा दीजिए। जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि हम हिंदुस्तानी जो होते हैं ना डॉक्टर साहब, बड़े चटोरे होते हैं। हम पहले पेट नहीं देखते, हम पहले सेहत नहीं देखते, हम पहले अपनी जबान देखते हैं कि भैया जबान में मजा आ जाए, चटखारे ले लें, उसके बाद बाकी की चीजें समझी जाएंगी। पहले मसाले का मजा तो आ जाए। हिंदुस्तान को अपना ईटिंग कल्चर, ईटिंग हैबिट, जो खाने की जो आदत है, वो किस तरीके से बदलनी चाहिए? प्रोफेसर आरिफ अली, सबसे पहले आप। देखिए, ईटिंग कल्चर तो ऑलरेडी बदल गया है। देखिए, क्योंकि ज्यादातर हाउस जो वाइव्स हैं, दे आर ऑल वर्किंग नाउ। बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस आके घर पे उन्हें कोई नहीं मिलता, इसीलिए ये सब जो रेडी टू यूज चीजें हैं, मैगी है फॉर एग्जाम्पल, विच इजी आसानी से बन सकता है। तो ईटिंग हैबिट्स तो हम वेस्ट को देख के बदल रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करें, क्योंकि जो चटोरापन, जो चटखारा है, वो उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि हम स्टीम्ड फूड खाएंगे, बॉइल्ड फूड खाएंगे, लेकिन हमें तो आदत है वो चटखारेपन की। ठीक है, मगर ठीक है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, माफ कीजिएगा, तो शायद हमारे जो व्यूअर हैं वो देख देख कर अपने घरों में कुछ निजाम पैदा करें। वक्त की कमी है, इसलिए माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है मुझे। प्रोफेसर आरिफ अली, आपका शुक्रिया, और डॉक्टर गुलाब गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभियान दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ये कहते हैं कि बेहतरी के लिए बदलाव जरूरी है, और अगर आपको अपनी सेहत की बेहतरी रखनी है तो अपने खाने पीने की आदत में भी बदलाव बेहद जरूरी है, जो आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको बता गया। वक्त बेका हो चला है।